हाय, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि आफ्टर बी फॉर्म आपको जॉब के लिए जाना चाहिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। ये डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं होता क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि ये करने से मेरा करियर बहुत अच्छा होगा या फिर ये करने से मेरा करियर बहुत अच्छा होगा। हम चाहते तो अच्छा ही हैं, बट क्या करना मेरे लिए करियर के लिए अच्छा है ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें अगर बी फॉर्म के बाद हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर आप एमबीए और एम फॉर्म करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं अगर आप स्टार्ट करते हैं, और डिसीजन लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ आपको ये करना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप बी फॉर्म करने के बाद जॉब स्टार्ट करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं उसके। नंबर 1, इमीडिएट इनकम। आपको जॉब मिलेगी तो आपको तुरंत सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और हो सकता है अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर पाएँ कुछ लेवल पे। सेकंड, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। अब जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हो, इंस्टेंट आपने स्टडीज़ कंप्लीट किया और आप इस इंडस्ट्री में चले गए और वहाँ पर आप सब कुछ वो देख रहे हैं जो कुछ आपको फ्यूचर में देखना था। आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आप एक्सपीरियंस मिल रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे हो जाए और आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता क्योंकि आपका एक्सपोजर स्टार्ट हो चुका, आप लोगों के बीच में हैं। थर्ड, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग आपके उस कंपनी में होंगे, तो आपकी एक नेटवर्क बनेगी और उस नेटवर्क की वजह से हो सकता है फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती हैं, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये तो हुए फ़ायदे। अब आते हैं कि कौन क्या क्या है। लिमिटेड ग्रोथ। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, आपके पास मास्टर्स नहीं है, तो एट सम लेवल जब आप प्रमोट होते हैं हायर लेवल के लिए तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसे साथ में आपके कलीग्स हों जिनके पास हायर स्टडीज़ हो, तो उनको आपके कंपैरिजन में उनको प्रमोशन मिल सकता है, उन्हें आगे प्रमोट किया जा सकता है। ये एक कंडीशन होता है। अब कुछ बहुत इंसेन ग्रोथ होने के लिए तो टैलेंट अलग लेवल पे होता है, वहाँ पर इतने फैक्टर्स नहीं आते हैं, मगर फिर भी अगर हम एक फॉर्मल प्रमोशन की बात करें, फॉर्मल ग्रोथ की बात करें, तो वहाँ पर हाँ मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे उसको एवेलुएट किया जाता है कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में। ठीक है। सेकंड, नैरो स्पेशलाइजेशन। लाइक अब आपने अगर हायर स्टडीज़ नहीं किया है तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए बैरियर है, आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप नहीं जा सकते, लाइक एपीआई और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, रेगुलेटरी अफेयर्स में आप नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे कुछ सेगमेंट है जहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी और आप कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही लाइक प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, इन सब एरियाज़ में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप एमबीए और एमफॉर्म करते हैं तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, अगर आप एम फॉर्म और एमबीए करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज़। बहुत सारे सेगमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सीधे मास्टर्स के लोगों को प्रेफर किया जाता है। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स या कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस। ये सब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रीफर करते हैं कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोग होंगे तो हमारे वर्क प्रोफाइल को सही तरीके से मैनेज करेंगे। सेकंड, इंडस्ट्री डिमांड। अब इंडस्ट्री में आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लाइक फार्मेसी स्टूडेंट एवरी ईयर बहुत ज़्यादा पास आउट होकर निकलते हैं, और डिमांड उस रेशियो में उतना तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर इंडस्ट्री के पास ऑप्शन होता है, तो वो मास्टर्स किए हुए बंदों को प्रेफर करते हैं ओवर जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स करने का फ़ायदा मिल सकता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। अब लाइक आपने एमबीए किया हुआ है तो वहाँ पर स्पेशली आपको मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब स्किल्स सिखाए जाते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आप हायर पोजीशन के लिए आपको प्रमोट करना होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो ये आपको वहाँ पर काम आएगा कि हाँ आपने एमबीए किया हुआ है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, एम फॉर्म किया हुआ है, तो आपको जब आपको प्रमोशन होना है तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। तो ये तो हुए फ़ायदे। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स। तो सबसे पहला, टाइम एंड एफर्ट। जब आप एक स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडीज़ पे जाते हैं जो कि ऑप्शनल है, तो आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट, ये तीनों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ये समझना है कि क्या है उस कोर्स का आरओआई। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपको रिटर्न उतना मिल पाएगा, क्या आप जितना टाइम यहाँ दे रहे हैं उस टाइम का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आपको ये समझना है पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो कोई एमबीए या एमफॉर्म कर रहा है वो इस मास्टर को सही तरीके से इनकैश कर पा रहा है जाके। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो आप बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि हाँ अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं कि आपने मास्टर्स किया और जाके आप सैलरी ले रहे हैं जैसे नॉर्मल बी फॉर्म के लोग हैं वैसे ही, तो कोई फ़ायदा नहीं करने से। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
जितना टाइम आप MBA और M.Pharm में देते हैं उतने टाइम में हो सकता है आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ अच्छा और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों डिसीजंस में उसके कुछ फ़ायदे हैं, उसके कुछ नुकसान हैं। आपको ये देखना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप जब करियर डिसाइड कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, योर इंटरेस्ट एंड पैशन। अब आप किसी भी वर्क में इंसेन क्रेजी ग्रोथ तभी कर सकते हैं जब एक्चुअल में उस वर्क को आप सही से करना चाहते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल लोगों की तरह ही रह जाएंगे, नॉर्मल ग्रोथ आपको मिलेगी। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस सेगमेंट में आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। आज के आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स भी आप उस इंडस्ट्री में, उस सेगमेंट में काम कर सकते हैं। आप अपने आप को वहाँ देख के आप इमेजिन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए है या नहीं है। सेकेंड, फाइनेंशियल कंसिडरेशन। हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या नहीं जाना है, ये इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्या जितना पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं हायर स्टडीज़ में उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या जितना इन्वेस्ट करना है वो जाके आपको उसका रिटर्न उतना मिल पाएगा, या फिर उससे अच्छा है कि आप इंडस्ट्री में जाके अपना वर्क स्टार्ट कर दो, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप ग्रोथ भी कर जाएंगे। एंड थर्ड, इंडस्ट्री इनसाइट्स। अलग अलग सेगमेंट के प्रोफेशनल्स से आपको बात करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह वर्किंग कल्चर है। आप जितना समझेंगे आपके लिए डिसाइड करना उतना ही आसान होगा। तो ये 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए जब आप डिसीजन ले रहे हो। और जॉब करना है या फिर मास्टर्स करना है, ये दोनों को हमने अलग अलग पॉइंट में एलिबरेट करके समझा है। अब आई होप कि आपके लिए अब डिसाइड करना थोड़ा आसान होगा कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।